दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि हमको अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मकबरा दिखाइए। इंशाल्लाह हम वहाँ पहुँच चुके अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे के पास। जो आपको पीछे जो मकबरा नज़र आ रहा है, ये इनका मकबरा है। इंशाल्लाह हम इनके मकबरे की ज़ियारत कराएंगे। इनका मकबरा है अहमदाबाद के अंदर, अहमदाबाद के जामे मस्जिद के बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पीछे है। हम इनके मकबरे की ज़ियारत आपको कराएंगे, लेकिन इनका मकबरे की ज़ियारत से पहले हम उनकी हिस्ट्री जान लें। ये जो आपको पीछे मकबरा दिख रहा है, ये अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का मकबरा है। अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह का जो आपको पीछे मकबरा दिख रहा है, ये अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की इस मकबरे के अंदर कब्र मुबारक है। हम इनके कब्र मुबारक की ज़ियारत करवाएंगे। तो इनके दादा ज़फ़र ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, ये भी अल्लाह के वलियों में से थे। तो दिल्ली के अंदर तगलकी ख़ानदान की हुकूमत में आला ओहदे पर फाइज थे। तो मोहम्मद बिन फ़िरोज़ शाह तगलक ने उनको गुजरात का सूबेदार बनाकर भेजा। कुछ अरसे के बाद तैमुल्लंग ने दिल्ली में हमला किया और तगलकी ख़ानदान की हुकूमत को नेस्त नाबूद कर दिया। तो उस वक्त ज़फ़र ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात के अंदर मुस्तकिल हुकूमत का ऐलान कर दिया। तो ये अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके दादा है ज़फ़र ख़ान रहमतुल्लाह अलैह, और ज़फ़र ख़ान रहमतुल्लाह अलैह के अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ये पोते हैं। अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश सन 1391 ईस्वी में बताई जाती है, 1391 ईस्वी, और वफ़ात 1441 यानी 1441 ईस्वी में बताई जाती है। जब वो बादशाह बने तो अपने शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलवाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछ लूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि उनसे कहिए 40 दिन तन्हाई में बैठकर अल्लाह की इबादत करे। जब 40 दिन पूरे हुए तो कहा कि और 2 चिल्ले मज़ीद लगाइए। जब 2 चिल्ले पूरे हुए तो फजर की नमाज के बाद शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के हुजरे में तशरीफ़ ले गए और वहाँ पर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। जब उनसे मुलाकात हुई तो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने खिज़र अलैहिस्सलाम से पूछा कि आप मुझे अजाइबात दुनिया में से कोई हैरान कुन चीज़ बताइए, यानी दुनिया के अजाइबों में से कोई ऐसी चीज़ मुझे बताइए जो मुझे हैरान कर दे। तो उन्होंने कहा कि साबरमती नदी के पास एक शहर आबाद था, वहाँ के लोग बहुत अमीर थे। जब मैं वहाँ से गुज़रा तो मुझे भूख लगी, तो मैं वहाँ हलवाई की दुकान के पास गया। तो मैंने हलवाई के दुकान के पास गया तो वहाँ कुछ चीज़ें खरीद कर खाई। तो हलवाई ने मुझसे कहा कि तुम बुज़ुर्ग इंसान लगते हो, बुज़ुर्ग सिफत इंसान लगते हो, तो मैं तुम्हारे पास से 1 रुपया भी नहीं लूँगा, तुमको जितनी चीज़ खाने वो खा लो। तो वो वहाँ से गए। कुछ अरसे के बाद उसी जगह पर से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का गुज़र हुआ। तो वो जो आबादी थी वो खंडारात में तब्दील हो चुकी थी और वो वीरान जगह पड़ी हुई थी। उस वीरान जगह पर 150 साल बूढ़े आदमी से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने मुलाकात की। उनसे कहा कि बूढ़े मियाँ, यहाँ कोई शहर आबाद था? तो उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि मैंने अपने बूढ़ों से सुना है कि यहाँ बादाबाद नामी शहर आबाद था। इस साबरमती नदी के पास बादाबाद नामी शहर आबाद था। तो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से कि मैं यहाँ एक शहर आबाद करना चाहता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा लेकिन एक शर्त पर कि 4 ऐसे अहमद नामी इंसान लाओ जिनकी ज़िंदगी के अंदर असर की 4 सुन्नतें गैर मुअक्कदा कभी कज़ा न हुई हो। तो उन्होंने पूरे गुजरात के अंदर हर जगह पर ढूंढा, लेकिन कोई ऐसे मिले नहीं। 2 ही अहमद मिले, एक मलिक अहमद और एक काजी अहमद, इनके अलावा कोई 2 मिले ही नहीं। तो शेख अहमद खट्टू रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तीसरा अहमद मैं हूँ। तो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि चौथा अहमद मैं हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी भी आज तक असर की 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा कभी कज़ा नहीं हुई है और हमेशा मैं बावज़ू रहा हूँ। तो ये 4 अहमद नामी बुज़ुर्गों ने इस शहर को आबाद किया है, अहमदाबाद को। और जब शहर आबाद किया तो सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने गुजरात के अंदर और अहमदाबाद के अंदर किस अदल इंसाफ के साथ हुकूमत की, वो दुनिया के लिए नमूना छोड़ कर गए। कि एक मरतबा इनके दामाद ने ओहदे और जवानी के नशे के अंदर एक गरीब का नाहक कत्ल कर दिया। तो अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दामाद को काजी के पास भेजा। तो काजी ने मकतूल के वरसा को दियत लेने पर राज़ी कर लिया। जब ये कागज़ात सिग्नेचर के लिए अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने काजी साहब को बुलाया और काजी साहब से कहा कि काजी साहब तुमने मेरी रियायत की वजह से ये फ़ैसला किया है, तो सुनो
ये फ़ैसला न शरअन, न सियासतन, न निज़ामन किसी हाल में दुरुस्त नहीं। अगर इस तरह के हम फैसले करते रहेंगे तो हमारे उमरा गुराबा का नाहक कत्ल करते रहेंगे। ये फ़ैसला मनसूख कर दो और फ़ौरन इस कातिल को सरे बाज़ार सूली पर लटकाया जाए। और अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने ये फ़ैसला सुनाया। उनके दामाद को सरे बाज़ार सूली पर लटकाया गया और उनकी लाश को 24 घंटे तक सूली पर लटकाए रखा। इसी तरह एक मरतबा सुल्तान अहमद रहमतुल्लाह अलैह महल की खिड़की के पास साबरमती नदी का एक नज़ारा कर रहे थे, तो उतने में एक चीज़ तैरती हुई नज़र आई। तो उन्होंने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, सिपाही गए और उस चीज़ को लेकर आए तो देखा कि एक मटके के अंदर लाश पड़ी हुई है। तो शहर के अंदर जितने मटके बनाने वाले थे तो सबको बुलाया दरबार में और कहा कि ये मटका किसने बनाया। तो उनमें से एक आदमी खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैंने ये मटका फूला आदमी के लिए बनाया। उस आदमी इंसान को लाया गया दरबार में। फिर तहकीक से पता चला कि ये जिसको उसने कत्ल किया है वो बक्काल था, यानी सब्ज़ी फरोश था। उसको भी सरे बाज़ार यानी सूली पर लटकाया गया। इस तरह अदल इंसाफ के साथ अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने हुकूमत की है। इनके ज़माने हुकूमत के अंदर शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे और राया पूरी राया इनसे खुश थी। इनके 32 साल दौरे हुकूमत के अंदर इन दो नाहक कत्ल के अलावा कोई तीसरा कत्ल हुआ ही नहीं। इस तरह अदल इंसाफ के साथ हुकूमत की है और दुनिया को ये नमूना छोड़ कर गए हैं। तो चलिए हम इंशाल्लाह इनके मकबरे के अंदर से ज़ियारत कराते हैं। वहाँ पहुँच चुके हैं। ये अंदर से ये बीच वाली जो कब्र मुबारक है ये अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक है। और इस तरफ की जो कब्र मुबारक है मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह इनके लड़के हैं। और ये तीसरी जो कब्र मुबारक है कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिसको काकरिया तालाब जो बनाया गया है ये कुतुबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने बनाया है और हौज़े कुतुब के नाम से पहले जाना जाता था, जिसको आज काकरिया कहते हैं। मुस्तकिल मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा काकरिया तालाब पर कि उसको क्यों काकरिया कहा जाता है। तो ये इनका मकबरा है, 3 कब्र मुबारक है। एक इनके अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, इनके लड़के हैं और इनके पोते हैं। दोस्तों हमने अंदर से अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे की ज़ियारत करवाई। अब इंशाअल्लाह अहमदाबाद के अंदर जितने भी औलिया किराम के मकबरे हैं इनकी ज़ियारत करवाएंगे और उनकी हिस्ट्रियाँ बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें।